वाइफ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो इसमें प्रेगनेंसी को क्या नुकसान हो सकता है, कैसे हम नुकसान होने से बचा सकते हैं, क्योंकि इससे जो गर्भ में पल रहा शिशु है उसको नुकसान हो सकता है। तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे। तो देखिए, होता क्या है कि अगर हस्बैंड का यानी कि पति का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, कोई भी ब्लड ग्रुप है, और महिला का कोई भी ब्लड ग्रुप है वो निगेटिव है, ए निगेटिव, बी निगेटिव, कोई भी ब्लड ग्रुप है निगेटिव है, और हस्बैंड का पॉजिटिव है, इस केस में जो आपके गर्भ में पल रहा बच्चा है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, माँ की तरह निगेटिव भी हो सकता है। अगर वो निगेटिव है तो कोई नुकसान नहीं है प्रेगनेंसी, वो बच्चा सही रहेगा। लेकिन वो फादर की तरह पॉजिटिव होता है तो उसमें होता क्या है कि क्योंकि मदर का ब्लड ग्रुप निगेटिव है, तो वो आरएच पॉजिटिव वाले बच्चे को यानी कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले बच्चे को नुकसान देती हैं और बच्चे के ब्लड को खराब करने लगती हैं। तो बच्चे के पेट में ही, जब गर्भ में ही बच्चा होता है, तो उसके शरीर में खून की कमी होना, शरीर में स्वेलिंग यानी कि सूजन हो जाना, पानी भर जाना, ये हो सकता है, और कई बार तो पेट में ही डेथ हो जाती है बच्चे की। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, जिससे कि सबसे पहले तो आपको 28वें हफ्ते में यानी कि 7वें महीने में एंटी-डी इंजेक्शन लगता है। ये एंटी-डी इंजेक्शन क्या करता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को पता नहीं लगने देता कि हमारे शरीर में पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला बच्चा आया है। इम्यून सिस्टम को पता नहीं चलेगा तो वो रिएक्ट नहीं करेगी, एंटीबॉडीज रिएक्ट नहीं करेगी बच्चे के अगेंस्ट। जो इंजेक्शन है उसका ये काम रहता है, और ये इंजेक्शन तब लगेगा जब अगर आपका आईसीटी टेस्ट निगेटिव आता है तो, यानी कि इनडायरेक्ट कूम टेस्ट भी आपको करा लेना है। वो अगर निगेटिव आता है तो ही ये इंजेक्शन आपको लगाना है। पॉजिटिव आता है आपका आईसीटी टेस्ट तो इस इंजेक्शन का कोई रोल नहीं होता। पॉजिटिव आने का मतलब होता है कि आपके शरीर में ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन गई हैं, है ना, ऑलरेडी सेंसिटाइजेशन हो गया है, यानी कि पहले आपका अबॉर्शन हुआ हो सकता है ना, अबॉर्शन के समय या फिर डीएनसी के समय या फिर पहले जो बच्चा है डिलीवरी के समय आपने एंटी डी इंजेक्शन नहीं लगाया। होता है कि जो बच्चे का ब्लड है और माँ का मिक्स हो जाने की वजह से शरीर में एंटीबॉडीज ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, इस वजह से ये आईसीटी टेस्ट हमारा पॉजिटिव आ रहा है। तो ये इंजेक्शन नहीं लगेगा। फिर क्या होता है, अगर पॉजिटिव आ जाता है तो फिर बच्चे को फॉलो अप में रखा जाता है, यानी कि बच्चे को बार बार देखा जाता है। बार बार आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जब भी डॉक्टर आपको बुलाते हैं जरूर जाना चाहिए। जो भी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और जो भी ब्लड टेस्ट वगैरह कहते हैं जरूर कराना चाहिए। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड स्कैन वगैरह से देखते हैं बच्चे के पास पानी की कमी तो नहीं हो रही है, बच्चा अंदर सही से है या नहीं है, तो सब कुछ डॉक्टर वहाँ पे फॉलो अप में रखते हैं। तो इस बात का अगर आपको ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे आपने अगर निगेटिव आया, एंटी डी इंजेक्शन आपने 7वें महीने में लगा दिया, यानी कि 28वें हफ्ते में लगा दिया। अब उसके बाद डिलीवरी के बाद भी अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आता है तो आपको 72 घंटे यानी कि 3 दिन के अंदर अंदर फिर से एक एंटी डी इंजेक्शन और लगाना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी के समय भी बहुत ब्लड बच्चे का मदर में, मदर का बच्चे में मिसमैच हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो इसलिए ये एंटी डी इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि नेक्स्ट प्रेगनेंसी आपकी सेफ रहे, है ना। मिसमैच हो जाएगा, आप एंटी डी इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो अगली जो आने वाली प्रेगनेंसी है उसको नुकसान देंगी। ये एंटीबॉडी जो शरीर में बन जाती हैं वो पड़े रहती हैं शरीर में, 5 साल बाद करें चाहे बच्चा आप 6 साल बाद करें, वो एंटीबॉडीज नेक्स्ट बच्चे को नुकसान देंगी। जब भी नेक्स्ट बच्चा आएगा तो उसके ब्लड को फिर से खराब करने लग जाएंगी। तो ये 3 दिन के अंदर अंदर डिलीवरी के बाद दिया जाता है। अगर आप 3 दिन के अंदर अंदर देना भूल गई हैं, आपको 10 दिन हो गए हैं, 15 दिन हो गए हैं, तब ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर 1 महीना भी हो गया है, तो तब भी आप लगा लीजिए। देख, आप लेट लगाते हैं ये इंजेक्शन जैसे डिलीवरी के बाद, वैसे तो इसे 3 दिन के अंदर ही अंदर लगाना चाहिए अच्छे रिजल्ट के लिए। लेकिन अगर आप जो है बहुत लेट में लगाते हैं, 1 महीना हो गया, 15 दिन हो गया, 1 हफ्ते बाद लगा रहे हैं, तो इसका असर कम हो जाता है पहले के मुकाबले। जो आप 3 दिन के अंदर लगाते हैं उसका असर ज़्यादा रहता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। अगर आप भूल गए हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर ही लगा लें, जिससे कि आपको कम से कम नुकसान हो, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है तो आप इस इंजेक्शन को नहीं भी लगा सकती हैं। तो ये होता है आरएच निगेटिव प्रेगनेंसी।
इसमें किन बातों का ध्यान रखना होता है ये मैंने आपको बता दिया है। RH नेगेटिव प्रेगनेंसी के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप वीडियो वॉच कर सकते हैं, जिसपे मैंने और भी डिटेल में और भी सारी चीज़ें बताई हुई हैं। जो अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।